हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए डिजिटल लॉजिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो 3000 प्लस एमसीक्यू का हमारा पार्ट 3 है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरा का पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो इस बात की गारंटी दी जाती है कि इससे बाहर चीजें आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द सिंपल मेथड, what is the first step after aligning the digits and preparing for multiplication? जब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल मेथड्स के हेल्प से, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं? जब हम डिजिट को अलाइन कर देते हैं और हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय द मल्टीप्लायर। क्या जो एलएसबी होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई द एमएसबी बाय द मल्टीप्लायर। क्या जो एमएसबी होता है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या उसके हेल्प से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द एलएसबी बाय मल्टीप्लिकेंट। क्या जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसी के हेल्प से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसके हेल्प से एमएसबी के थ्रू करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले एक चीज समझो कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में यहां समझाऊं, उसका मतलब होता है जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंड इनटू मल्टीप्लायर। भैया ये क्या है? मल्टीप्लिकेंड वर्सेस मल्टीप्लायर है क्या? अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 12 है, 12 और 12 कैसे मिलाएंगे? 4 गुने 3। तो यहाँ जो 4 है, 4, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंड। मैं यहाँ लिखता हूँ एमपी, मल्टीप्लिकेंड। और जो 3 है, जो 4 को गुना कर रहा है, मतलब जो बेस नंबर है, बेस नंबर उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, और जिसके हेल्प से हम गुना कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लायर। तो अभी देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लाने के लिए हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें मैं किससे गुना कर रहा हूं? 3 से। मल्टीप्लायर मतलब जिससे हम गुना कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जैसे मान लो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मैंने सिंपल तरीका समझ लिया कि जो हमारे पास 4 है वो है मल्टीप्लिकेंड, और जो जिससे हम गुना कर रहे हैं वो है मल्टीप्लायर। आप बोले भैया अगर मैं पलट देता हूं, 3 यहां रखता हूं, 4 यहां रखता हूं, तो मान लो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है, मतलब एक मल्टीप्लिकेंड होगा और एक मल्टीप्लायर होगा। इतना चीज हमें समझ में आ गया। और एक चीज और समझो, जैसे मान लो यहाँ है 1 1 0 0 1 0 1, और जैसे मान लो इन दोनों से मुझे गुना करना है, तो पहले मुझे बताओ इसमें एलएसबी कौन है और एमएसबी कौन है? जो हमारे पास जो मेन नंबर है मल्टीप्लिकेंड, उसमें एलएसबी क्या होता है, एमएसबी क्या होता है? एलएसबी, अब यहां समझो, एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसका वैल्यू कम होता है। अगर मैं बोलूं तो सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वैल्यू होता है 0, क्योंकि जो बाइनरी नंबर है वो 2 का पावर 0 से शुरू होता है, 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से, 2 का पावर 3, ऐसे चलते जाएगा। तो जो सबसे कम होता है 2 का पावर 0 मतलब 1, मैंने 0 बोल दिया, सॉरी 1। तो यहाँ जो है 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? सबसे जो कम है 2 का पावर 0, ये हुआ एलएसबी। एलएसबी होता है राइट हैंड साइड में, और एमएसबी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड। तो एमएसबी क्या होगा सर? इसके लिए एमएसबी हमारा सबसे लास्ट में है, सबसे राइट, सबसे लेफ्ट में एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर आप इससे गुना करोगे तो 1 से पहले इससे गुना करोगे या फिर 1 से पहले इससे गुना करोगे? आप बोलोगे भैया मैं तो जो गुना है वो बचपन से करते आ रहा हूं। अगर मान लो हमें यहाँ 12 गुने 3 है, तो पहले मैं 3 का गुना 2 से करूंगा या फिर 3 का गुना 1 से करूंगा? आप बोलोगे भैया 3 का गुना मैं 2 से करूंगा, मतलब जो एलएसबी है उससे करूंगा। तो बाइनरी में भी आप क्या करोगे? पहले एलएसबी से गुना करोगे, और जैसे ही आपने एलएसबी से गुना करने को ठान लिया है तो एमएसबी ऑप्शन ए नहीं होगा और एमएसबी ऑप्शन ए नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन खत्म। 2 ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय द मल्टीप्लायर। आप मल्टीप्लायर से गुना करोगे, या फिर जो एलएसबी है मल्टीप्लिकेंट से गुना करोगे? तो मल्टीप्लिकेंट में तो गुना करते हैं, लेकिन गुना करते हैं हम कहां से? मल्टीप्लायर से, यानी 3 से, यानी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें अभी आपको समझ में आई होंगी। कोई भी ऐसे नहीं बताता है कि मल्टीप्लिकेंट क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, वो डायरेक्ट आते हैं और बोलते हैं कि इसका आंसर ये होगा। राइट, वैसे नहीं करना है, एक एक चीज समझ के हमें करना है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ a+1 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा है इसके 12 बेसिक लॉ हैं, 12, और 12 के 12 मैंने करा रखे हैं। अगर हमारे थ्योरी वीडियो आप देख के फिर इसको पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज पता होगा, हमने बैच के अंदर पूरा कराया हुआ है, राइट। तो जो 12 बूलियन अलजेब्रा के लॉ हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। एक एक जो लॉ है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, और हमारे पास नल लॉ क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, एक एक लॉ याद करना है, डी मॉर्गन लॉ क्या है, राइट। लेकिन जो a+1 है, a+1 इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1, आपको याद रखना है किस लॉ के हिसाब से, नल लॉ के हिसाब से, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर मैं a इंटू ए प्लस बी निकालूं, ये भी हमारे पास बुलियन अलजेब्रा का ही एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो अब देखो a इंटू ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब a इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, a होता है, प्लस ए बी। अब a प्लस ए बी क्या होता है हमारे पास, a, किसके हेल्प से, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। भैया हमें कैसे पता, हमें कैसे पता चला कि ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आपने अगर लॉ नहीं पढ़ा है तो आप लॉ पर याद कर ले, जो 12 के 12 बेसिक्स लॉ हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि a इंटू ए इक्वल टू ए कहां से आ गया, a प्लस ए बी इक्वल टू डायरेक्ट ए कहां से आ गया, ये एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है। इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। बोलने का मतलब है अगर सेम इनपुट आ रहा है वो चाहे 0 हो तो हाई आएगा, अगर सेम इनपुट आ रहा है चाहे 1 हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब दोनों 0 तो भी 1 आएगा, दोनों 1 तो भी 1 आएगा। तो क्या ऐसा नॉट गेट होता है, नॉट। आप लोग भैया नॉट गेट तो 2 इनपुट लेता ही नहीं है, जो नॉट गेट होता है तो एक इनपुट लेता है, या एज इन्वर्टर काम करता है, इन्वर्ट कर देता है, ये तो गलत हो जाएगा, गलत। क्या जो एंड गेट है एंड, उसमें दोनों हम 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं होगा, गलत। क्या जो जॉर गेट है, जॉर जॉर, उसमें हम दोनों 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जॉर गेट का सिंपल सा लॉजिक है, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0, यहाँ सेम बिट है तो इसका आउटपुट हमारे पास 0 होना चाहिए, यहाँ सेम बिट है आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। अगर डिफरेंट बिट है तो 1 होगा, डिफरेंट बिट है तो 1 होगा। जो जॉर गेट है वो क्या बोलता है सर, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, तो सेम बिट है तो सेम बिट पे 1 थोड़ी आ जाएगा, सेम बिट पे 0 आएगा, ए सही है, सेम बिट पे 0 ए सही है, लेकिन सेम बिट पे 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा सर, ये हमारे पास जॉर हो गया। लेकिन इसी का आप उल्टा कर दोगे यानी एक्स नॉर, तो उसमें जॉर का उल्टा होता है, तो यानी सेम बिट जो यहाँ हमारे पास 1 था, जो सेम बिट यहाँ हमारे पास कहाँ गया, जो हमारे पास सेम बिट यहाँ 1 है, ये इसका आंसर एक्स नॉर गेट में हमें देखने को मिलेगा। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। इफ डैश रिप्रेजेंट्स जॉर गेट इन बुलियन अलजेब्रा एंड ए जॉर बी इज इक्वल टू सी, देन बी जॉर सी इक्वल्स टू। अब जो क्वेश्चन है ये काफी फैंटास्टिक है, काफी सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है सर, ए इसको बोलते हैं जॉर ऑपरेटर, जॉर बी इज इक्वल टू सी, ऐसा लिखा है। यानी और पूछा है बी प्लस सी, और क्या पूछा है, बी प्लस सी, तो यहाँ बी प्लस बोल रहा हूं जॉर सी पूछा है, तो जो सी है सी उसी जगह पे लिखा है ए जॉर बी, तो यहाँ बी का बी लिख दो, और जो सी है उसी जगह पे क्या लिखा है, ए जॉर बी, ए जॉर क्या लिख दिया है, ए जॉर बी लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ बी जॉर बी जॉर हम ऐसे ए लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ ला दिए, और दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम बिट 0। आपको पता है जॉर गेट का प्रिंसिपल क्या है, सेम बिट रहेगा तो 0, सेम बिट रहेगा तो 0, तो यहाँ सेम आ गया दोनों, यहाँ भी है तो 0 और जॉर ए। अब क्या हो जाएगा, एक 0 है और एक 1 है, एक 0 एक 1 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 0 है और 1 है, अगर ए देखो यहाँ एक 0 हो गया तो यहाँ क्या है, 1 है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास ए इसका आंसर में देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग इसको समझ नहीं पाए। अब देखो यहाँ जो लिखा है इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि 0 के साथ अगर आप जॉर करोगे 1 का तो क्या हो जाएगा, सेम बिट डिफरेंट बिट 1 आएगा, यानी यहाँ जो बिट है वो आएगा,
तो जीरो के साथ अगर तुम मान लो 1 की जगह पे तुम यहाँ ए रख दिए तो ए नहीं आएगा। जीरो के साथ तुम जो रख रहे हो आंसर वो आ रहा है। जीरो के साथ तुम जो रख रहे हो आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो यहाँ 1 रख रहे हो तो सेम बिट जीरो डिफरेंट बिट 1 1 आ गया, यानी ए वाला जो यहाँ है वही आंसर आ गया। यहाँ ए रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। यही इसका बेसिक फैक्ट है, इसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्विंग इन बूलियन अलजेब्रा। भाई इसमें जो क्वेश्चन था इसमें काफी सारे बच्चे याद किए रहते हैं 2 का पावर n और बोलते हैं भैया 2 का पावर n हमारा आंसर है। लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा है, जो बूलियन अलजेब्रा हमारे पास एक होता है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर मैक्सिमम चीजें होती हैं 2 के पावर n में होती है, राइट। लेकिन जब भी हम बूलियन वेरिएबल्स की बात करें, बूलियन लॉजिक की बात करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इसमें परमिटेबल वेरिएबल है वो होता है 2 का पावर n, ऐसा इसको ध्यान रखना है। इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर n, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ठीक। बहुत सारे लोग इसको टिक मारते हैं, बोलते हैं भैया अगर यहाँ जैसे मान लो यहाँ n इक्वल टू अगर 3 रहता 3 तो ऑप्शन n इक्वल टू 3 रहता तो काफी सारे लोग 2 का पावर 3 8 मार देते, नहीं 2 का पावर 3 ऐसे करना है। 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा 8, 2 का पावर 8। अब 2 का पावर 8 का जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा, राइट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना होता है, तब जाकर आंसर ठीक करना होता है। नेक्स्ट, एन और गेट हैज 4 इनपुट्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ट्रूथ टेबल विल बी। अगर 4 इनपुट है तो ट्रूथ टेबल कहाँ होगा। अब देखो यहां समझो, अगर 2 इनपुट रहता है, 2 इनपुट 0 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे। अगर 2 इनपुट है, 2 इनपुट 2 का पावर कितना होता है 4। तो 4 इनपुट है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू 16, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ वो नियम नहीं लगाना 2 का पावर n, यहाँ ट्रूथ टेबल है। यहाँ देखना है कि जब 2 रहता है तो हम 4 बनाते हैं, 4 रो बनता है। जब 4 रहेगा तो 2 का पावर 4 बनेगा, राइट। व्हाट आर द बेसिक गेट्स इन MOS लॉजिक फैमिली। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिली है उसके अंदर बेसिक्स गेट क्या है। तो गाइस देखो कोई भी चीज पूछेगा, कोई भी चीज जो बेसिक्स गेट हैं जो सारी चीजें बनाती हैं वो हमारे पास 2 होती हैं, एक होती है NAND और एक होती है NOR। इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं सर, यूनिवर्सल गेट। तो क्या एंड हो जाएगा गलत, क्या NAND हो जाएगा ओके, क्या और हो जाएगा गलत, क्या होता है सर NAND और। नेक्स्ट, द ड्यूअल ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशंस इज ऑब्टेन्ड बाय। जो ड्यूअल होता है, ड्यूअल एक जो होता है हमारे पास ड्यूअलिटी थ्योरम, इससे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। आपको क्या समझना है ड्यूअलिटी में क्या होता है। अगर कहीं 0 दिया है तो उसको फ्लिप करके 1 कर दो, 1 दिया है तो फ्लिप करके क्या कर दो 0 कर दो, मल्टीप्लाई दिया है तो उसे जब प्लस लिख दो, अगर प्लस लिखा है तो उसे जब क्या लिख दो मल्टीप्लाई या फिर डॉट। ये हमारे पास होता है ड्यूअलिटी थ्योरम। सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्लस दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिया है तो प्लस कर दो, 1 दिया है तो 0 कर दो, 0 दिया है तो 1 कर दो। इंटरचेंजिंग ऑल जीरोस एंड 1, ओके, इंटरचेंजिंग ऑल 0 and 1s एंड ऑल प्लस एंड डॉट साइन, बिल्कुल यही चीज हमने पढ़ा है, यही चीज क्या हमने देखा है। जैसे मान लो अगर a + 0 = a है तो a तो a रहेगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा इनटू 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 which is equal to क्या a। ऐसा हमें समझना है, राइट। Which logical gate is used to represent product of sum expression, product of sum। जैसे मान लो हमारे पास सम दिया है, यहाँ कोई सम दे दिया है 2 + c और यहाँ c + d, क्या लिखा प्रोडक्ट ऑफ सम यहाँ है, यहाँ सम यहाँ और सम यहाँ, ये सब सम है, इनका प्रोडक्ट देखो यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट है तो क्या है यहाँ इनटू है, इनटू यहाँ क्या है इनटू, मतलब सारे के सारे जो सम है उनका प्रोडक्ट
सारे के सारे जो सम है उनका प्रोडक्ट, ये चीज हमें दिख गया। कौन सा लॉजिकल गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कौन सा लॉजिकल गेट है, जो हमारे पास ए डॉट है या फिर बोले तो मल्टीप्लाई है, यह किस लॉजिकल गेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको। आप लोग भैया इतना आपने ब्रेक डाउन कर दिया, अब मैं बता दूंगा कि जैसे डॉट होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, ये होता है एंड गेट। जैसे प्लस होता है क्या होता है सर, वो होता है और गेट। क्या हो जाएगा, एंड गेट। हमारे पास एंड गेट हमें देखने को मिलेगा। जो जो हमारे पास नॉर गेट होता है, नॉर गेट जो और गेट होता है क्या होता है प्लस, जो जॉर गेट होता है एक्स जॉर, यानी जॉर गेट उसको ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड गेट। नेक्स्ट, और गाइस अगर आप बिहार स्टेट के लिए काफी सीरियसली होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वीओडी पेज से कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज आपको पढ़ाया गया, कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी, बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो, प्लस पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशंस, और जितने पीवाईक्यू जो है उनका पीडीएफ विद सॉल्यूशंस, बहुत सारा मॉक टेस्ट, अलग अलग एग्जाम्स के कंप्यूटर साइंस के जो पीवाईक्यू है उनका कलेक्शन, जीके जीएस का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस इंस्टेंट डाउट सपोर्ट, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप क्रैक कर देंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है। प्लस जो बिहार स्टेट हमारा प्रीमियम बैच है क्वालिफाई और रिफंड, अगर आप इसको भी लेते हैं, दोनों में कंटेंट सेम है, बस इसमें आपके पैसे हम वापस करते हैं। एक ही चीज आपको पढ़ना होता है, आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको पैसे वापस, लेकिन उससे पहले हम आपके एक टेस्ट लेंगे। आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली इस व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो, या फिर अगर टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच को आप ले सकते हैं। इन ट्रू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस फॉर टू वेरिएबल्स विल बी। अगर हमारे पास दो वैल्यू बूलियन अलजेब्रा है तो मैक्सिमम नंबर वेरिएबल्स कितना हो जाएगा सर, यही होगा 2 का पावर n। तो क्या हो जाएगा, अगर टू वैल्यूड है तो 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 देना 4, मतलब 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। मैंने बोला ना, ये जो क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीका से पूछता है, अलग अलग। जब भी बूलियन अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है तुरंत दिमाग में रखना है 2 का पावर n। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो एक रियल लाइफ का क्वेश्चन है हमारे पास है, ए टू वे स्विच वर्क्स एज फॉलो। एक टू वे स्विच है जो कैसे काम कर रहा है, दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन है मतलब दोनों ऑन है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, लाइट ऑफ हो जा रहा है। दोनों स्विच हमारे पास ऑफ है, दोनों ऑफ है अगर, तब तो लाइट ऑफ होगा ही, तब लाइट क्या होगा, ऑफ। अगर एक स्विच ऑन है, एक स्विच ऑन है और ये दूसरा ऑफ है और दूसरा ऑफ है, तो आपको क्या हो जाएगा, लाइट जल रहा है। अब हमें बताना है कि कौन सा गेट इसको फुलफिल कर रहा है। क्या जो एंड गेट होता है, एंड गेट, उसमें दोनों जीरो रहेगा तो जीरो होगा, बिल्कुल। दोनों वन रहेगा तो जीरो होगा, गलत बात है। एंड गेट में दोनों वन रहेगा तो वन होगा, ये तो गलत हो गया। क्या जो और गेट है, और गेट, उसमें दोनों जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी बात गलत है, गलत हो जाएगा सर। क्या जो नैंड गेट है, नैंड, इसमें दोनों जीरो रहेगा तो जीरो होगा, बोले भैया हमें नहीं पता, हम इसका निकाल के देखते हैं। तो जो नैंड होता है, एंड होता है, एंड का उल्टा। जो नैंड होता है वो क्या होता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड का कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो एंड गेट होता है उसमें दोनों जीरो तो जीरो होता है, ठीक है, और जीरो जो दोनों वन है तो क्या होता है, हमारे पास वन होता है। एक भी हमारे पास अगर जीरो है तो जीरो होता है, एक भी जीरो है तो क्या होता है सर, जीरो। अब इसको समझते हैं, दोनों जीरो है तो जीरो, क्या ये नैंड गेट हो जाएगा। तो एंड गेट में दोनों जीरो तो जीरो, तो नैंड में क्या हो जाएगा सर, अगर मैं यहाँ नैंड लिखता हूँ, नैंड, तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, मतलब दोनों जीरो तो नैंड गेट में वन, दोनों जीरो तो नैंड गेट में वन, एक बात गलत हो जाएगा, यहाँ तो गलत हो गया, तो नैंड गेट तो होगा नहीं, खत्म। क्या जॉर गेट हो जाएगा, तो जॉर गेट में होता है सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन। तो सेम बिट यहाँ है जीरो, सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन, मतलब तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और इस केस में जो आंसर होगा हमारे पास जॉर देखने को हमें मिलेगा। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम में कर जाएंगे। एक एक चीज अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ समझ के करना है, क्योंकि अगर आप आंसर देकर सिर्फ कर लेंगे तो आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहले अपने से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म।
जब बाइनरी वेरिएबल होता है उसका हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप तैयार करते हैं। जैसे मान लो हमें अगर जॉर गेट का करना है तो हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं सर, एक बनाते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रूथ। अब ध्यान समझो, जैसे सेम बीट 0, सेम बीट 0, डिफरेंट बीट 1, डिफरेंट बीट 1। हमने इसको क्या बनाया, हमने बना दिया है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, both the inputs of JOR gate are connected to B। दोनों इनपुट B से कनेक्टेड है, आउटपुट क्या हो, जो जॉर गेट है उसके दोनों इनपुट हमारे B से कनेक्टेड है, मतलब दोनों इनपुट मान लो हमारा B है, मतलब दोनों सेम है, और सेम मतलब 0, तो क्या हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मतलब FOM, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एन IC इंटीग्रेटेड सर्किट का जो फिगर ऑफ मेरिट है उसके लिए सही कौन सा है। प्रोपगेशन डिले टाइम मतलब लेटेंसी, कितना टाइम लग रहा है, लेटेंसी कितना डिले हो रहा है। क्या उसको पावर को माइनस कर देंगे, नहीं। पावर को डिवाइड कर देते हैं, नहीं। पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। ये चीज आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, तो आपको पता है कि जो जॉर गेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, प्लस का साइन और एक सर्कल। ये हमारे पास क्या हो गया, जॉर गेट। ये क्या होगा सर, यहाँ इसमें प्लस है मतलब और गेट, यहाँ इनटू क्या हो जाएगा ये एंड गेट। तो एक बच गया आंसर ए। अगर हमें पता भी नहीं रहता, अगर हमें एक्स नॉट पता भी नहीं रहता, फिर भी हमने आंसर टिक कर लिया, क्यों, क्योंकि जो नॉट अटेम्प्टेड है तो कुछ है ही नहीं, राइट। अब ध्यान समझो, आपको ध्यान से क्या समझना, जो एक्स नॉर होता है इसका मतलब होता है जॉर गेट प्लस नॉट गेट। तो जॉर गेट तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, जॉर गेट को ऐसे करते हैं, और नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसको हम एक्स नॉर से रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर ए हो गया। अब एक चीज समझो, आपको पता है कि जो जॉर होता है, जॉर, जॉर मतलब होता है हमारे पास ए और जॉर बी ऐसे। तो जो एक्स नॉर होगा, एक्स नॉर तो जॉर का उल्टा होता है, तो क्या लिखोगे आप, ए जॉर बी और ऊपर से इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, तो ऐसे भी लिखते हैं ए जॉर बी और ऊपर का पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, ए मैंने क्या कर दिया यहाँ बीच में डॉट, ए सर्कल डॉट बी ऐसे लिखते हैं। या फिर हम ए जॉर बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इन द गिवन ऑर्डर। बताओ, तीन हमारे पास एमसीक्यू, बस आंसर क्या होगा, गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिकल गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, मतलब दोनों जब 1 है उसी केस में आउटपुट 1 होगा। गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, जब सारे के सारे इनपुट्स हाई हैं तो ही आउटपुट हाई आएगा। क्या वो और गेट है, हो सकता है दोनों इनपुट हाई होते हैं तो हाई होता है, लेकिन क्या लिखा, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। लेकिन जो और गेट है उसमें एक भी इनपुट हाई है तो 1 होता है, ये बात गलत हो जाएगा, गलत गलत हो जाएगा। क्या जो एंड गेट है, बिल्कुल। क्या जो नॉर गेट है, क्या जो नॉर गेट है ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ बाइट इज नोन एज, जो हाफ ऑफ बाइट है इसको बोलते हैं निब्बल। तो निब्बल हमारे पास यहाँ नहीं है, ए गलत। निब्बल ये तो हमारा गलत ही है, ये तो गलत ही है पहले से ही, ये ऑप्शन गलत है तो इसलिए गलत। यहाँ निब्बल नहीं है तो ए गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए फ्लिप फ्लॉप जिसका आउटपुट फॉलो करता है जब इनपुट ट्रिगर होता है तो क्या होता है हमारे पास, डी फ्लिप फ्लॉप। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तब तक आप इसका आंसर करो, मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूं। बताइए, इस स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। बुलियन एक्सप्रेशंस एंड लॉजिक नेटवर्क्स correspond to labeled as cyclic diagram, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिमल बुलियन एक्सप्रेशंस may not correspond to simple network, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल नेटवर्क के लिए भी हो सकता है। ऑप्टिमल, एक मिनट, ऑप्टिमल बुलियन एक्सप्रेशंस may not correspond to simple network, may not मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, may not लिखा है।
choosing the essential blocks first in Carnot map and then greedily choosing the largest remaining। बिल्कुल, के में हम क्या करते हैं, पहले जो हमें जरूरत की चीजें हैं उसको रख लेते हैं, फिर जितना बड़ा रेक्टेंगल पॉसिबल है उसको रखते हैं। मतलब सारे के सारे हमारे पास सही हैं। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का हमें देखने को मिल रहा है, यूजीसी नेट। Which of the following two input boolean logic functions is linearly inseparable? देखो, एक होता है linearly separable, जिसको एक लाइन से दोनों वंश को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर ग्राफ में मैं इसको प्लॉट करूं, जैसे ग्राफ में मान लो कि आप प्लॉट करोगे, जैसे मान लो इनपुट है 0 0, जैसे 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है और 1 0 है, ऐसा। तो अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे इन चारों पेयर्स को, तो 1 जो होगा एक साइड आएगा। अगर जिसके में एक साइड आ रहा है, तो जिसको आप सेपरेट कर सकते हो 0 और 1 को, उसको बोलते हैं सेपरेबल, और जिसको नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनसेपरेबल। तो देखो, इसको जरा दिमाग मत लगाओ, बस दो चीजें ध्यान रखो। एक कि जो हमारे पास जॉर गेट होता है, जो एक्स नॉर गेट होता है, ये दोनों गेट ही हमारे पास लिनियरली इनसेपरेबल होते हैं। बाकी एंड गेट, और गेट और नॉर गेट, ये क्या होता है हमारे पास सेपरेबल। तो जॉर गेट सेपरेबल नहीं होता है, इनसेपरेबल होता है, और ये भी इनसेपरेबल होता है। मतलब चौथा और पांचवा ऑप्शन डी। भैया हमें कैसे पता चलेगा? तो या तो आप इसको प्लॉट करोगे, या फिर दो चीज दिमाग में तुरंत रख लो कि जॉर गेट और एक्स नॉर गेट, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट ये होते हैं लिनियरली इनसेपरेबल। इनके वंश को हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक भाग में बांट नहीं सकते हैं। बाकी जो बेसिक्स गेट से जितने सारे क्या होते हैं, सेपरेबल। तो बस इतना याद कर लो, जो जॉर होता है, एक्स नॉर होता है, इनसेपरेबल है, बाकी सारे क्या है, सेपरेबल है। नेक्स्ट, अभी हमारे पास आ गया एक बहुत भयंकर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, और सबके बस की बात तो खैर है ही नहीं। ध्यान समझो। लेट डैश डिनोट्स जॉर ऑपरेशन। हमारे पास एक किसको ऑपरेट करता है, डिनोट करता है जॉर को। लेट 1 and 0 डिनोट द बाइनरी कांस्टेंट, 1 और 0 बाइनरी कांस्टेंट्स हैं, एंड f एक बुलियन एक्सप्रेशन है, दो वेरिएबल्स के ऊपर, दो वेरिएबल्स हैं p और q। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया 1 प्लस p जॉर p प्लस 1 प्लस बोल रहा हूं, 1 जॉर p जॉर p जॉर q जॉर p जॉर q जॉर q डॉट 0। अब एक चीज आपको समझो, अगर मान लो जो जॉर है, ये सारा जॉर है, यहां मैं लिखता हूं जॉर। जॉर में क्या होता है, अगर सेम है, अगर सेम है तो क्या होता है, सेम है तो 0, अगर डिफरेंट है तो 1, मतलब जो वैल्यू दिया वही, और यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। मतलब यहां देखो, अब कैसे समझो, यहाँ 1 ए है, देखो यहाँ 1 है, 1 तो यहाँ 0 भी हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा, 0 और 1 तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 और 1 मतलब क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसका कंप्लीमेंट हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान समझो, समझ में आएगा। ये हमें चीजें बेसिक पता है। जो जॉर गेट है उसमें सेम बिट 0 होता है, डिफरेंट बिट 1 होता है। तो अगर सेम बिट 1 1 लिखा है, 1 1, तब तो पता चल रहा है कि दोनों सेम है। लेकिन ए लिख रहे तो क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, सेम मतलब 0। यहाँ अगर 1 और 0 लिखता, आपको पता चल रहा है कि हाँ दोनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ 0 लिख दिया तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा 1, लेकिन 1 हम मानेंगे ए लिखा है, मतलब कुछ वैल्यू है, मतलब कुछ वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, देखो 0 यहाँ है, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पहले से ए है, मतलब वैल्यू अलग है, तो डिफरेंट बिट क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब 1 प्लस जो p है, यहाँ ध्यान समझो, जो 1 प्लस p है यानी a प्लस 1 है, a प्लस 1, तो 1 तो है ही, p की जगह पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट यानी p का कंप्लीमेंट, p का कंप्लीमेंट, और यहाँ जॉर लिख दो एज इट इज। p प्लस p जॉर q यहाँ है, p जॉर q यहाँ है। तो आपको पता है कि सेम जो बिट है, सेम बिट क्या होता है 0। अगर मैं इसको एक बिट मान लूं p प्लस क्यू को, और इसको एक बिट मान लूं p प्लस क्यू को, तो एक बिट, दोनों बिट सेम है, तो सेम बिट क्या होता है 0, मतलब इन दोनों का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ फिर जॉर है, तो जॉर लिखो, जॉर लिखो। अब क्यू में 0 करेंगे, देखो क्यू में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो है ही, जब 0 है और यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ 0 नहीं है, ध्यान समझना ध्यान से, यहाँ 0 है, 0 यहाँ 0 है,
यहाँ क्यू है, मतलब कुछ वैल्यू है, मतलब दोनों बिट डिफरेंट है। डिफरेंट बिट क्या होता है? 1। तो 1 तो खैर होगा नहीं क्योंकि यहाँ क्यू लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा क्यू। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब फिर हम लगाते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ क्यू है, यहाँ 0 है, यहाँ क्यू है, तो क्या हो जाएगा फिर से हमारे पास क्यू। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्यू, और ये हमारे पास क्या है? पी का कम्प्लीमेंट, और यहाँ जॉर। तो यहीं पे हमें आंसर देखने को मिल जा रहा है पी कम्प्लीमेंट जॉर क्यू, पी कम्प्लीमेंट जॉर क्यू। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको फिर से बैच रिकमेंड किया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। वीओडी बैच आप पढ़ना अभी से शुरू कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो तुरंत आपको मैसेज करना है। मात्र 100 घंटा का कोर्स आपको पढ़ना है। 100 घंटा पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन यही एग्जाम जब एकदम नजदीक आ जाएगा, 5 दिन बच जाएगा, तो 5 दिन में 100 घंटा कंप्लीट करना मुश्किल। अभी टाइम में इसको लेकर पढ़ना शुरू कर दो, एक एक चीज मिल जाएगा इसमें। और जितना भयंकर क्वेश्चन मैंने कराया है कोई भी नहीं करा सकता। एक एक पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, एक एक थ्योरी पढ़ा दिया, एक एक